अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्त प्रिया धर्म पत्नी। सास हो तुम्हारी, सास के हाथ नहीं पैर छूते, ये भी सिखाना पड़ेगा अब तुम। अगर बहू इस तरह का बर्ताव करेगी तो सास को भी सास की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। मेरे होते हुए तूने इस घर में आने का साहस कैसे किया? आपने कुछ चीजें दी थी मुझे, वो मैंने आज तक संभाल के रखी है, वही लेने जा रही हूँ मैं। पार उठनी એટલે जो ये कागड़िए पे तू अंगूठा करेगी ना, એટલે मेरी जितनी धन संपत्ति है, व्यापार है, जागीर है, उसे चलाने का अधिकार, सत्ता तो तेरे हाथ में आ जाएगी। क्या लेके जा रही हो? अगली बार मेरी तस्वीर पर हार चढ़ाना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। कि किसी भी जीवित मनुष्य को मृत घोषित करना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। तेरे होते हुए वो लड़की अंदर कैसे घुस सकती है घर में? ये लड़की घर में घुस के तुझे चुनौती दे रही है और तू कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे कुछ तो बोल।
किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने घर में आई हूँ और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ए, तो फिर नानका को चुनौती दे रही है? चुनौती नहीं दे रही हूँ, अधिकार लिया। और उसी अधिकार के नाते मालिक भी मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये अधिकार ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स जो खुद मालिक ने ही मुझे दिए थे। पूछ लीजिए मालिक से, है ना मालिक? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? ये घर जितना आप सबका है उतना ही मेरा है। आप मेरे मालिक हैं और आज से मैं इस घर की मालकिन हूं। क्या अनाप शनाप बके जा रही है? तो दिखा पेपर्स, देखो तो क्या नकली पेपर लेके आई है? तो नकली नहीं, असली पेपर सही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अपने वकील से कहकर इसका जेरॉक्स भिजवा दूंगी आपके पास, और आपके पास ही जिसको भी यकीन नहीं है देख सकते हैं वो ये पेपर्स। इतने ठाठ से इस घर में आके क्या जताना क्या चाहती हो तुम? पहले तो तुमने मेरे भाई अर्जुन को मार डाला और अब मेरे पति और मौलिक के विरुद्ध षड्यंत्र रच के जो बदला लेने की सोच रही हो ना तुम, उसका कोई फायदा नहीं। तुम्हारे यहाँ आने का भी कोई फायदा नहीं, पेपर्स का भी कोई फायदा नहीं, समझी तुम? एक खूनी मेरे पति पर दोष लगाती है। दोष नहीं दे रही हूं मैं, सच है ये। मौलिक और संदीप ने जो कुछ भी किया था उन्हें उसका दंड नहीं मिला। खैर, इस बात पे मैं बहस नहीं करना चाहती। इस घर में मैं पल दो पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए आई हूं इस अधिकार से। मालकिन, अच्छा हुआ जब आप आ गई। आप ही की कमी थी इस घर में। ये जो लकीर खींची है, आप इसे आपको ही मिटाना है। नहीं चंपाकली, ये लकीर जरूर मिटेगी।
पर इसे मैं नहीं, खुद मालिक मिटाएंगे। मोगी, खिचड़ी में नमक तू बहुत कम डालती है बेटा, इतना तो डाला करके खिचड़ी फीकी ना लगे। ठीक है नाना जी। एक गिलास दूध भी लेती आना मेरे लिए। अरे मोगी, वो बंसरी कहाँ गई? तूने देखा है क्या कहीं? नाना जी, मैंने उसे सूरत भेजा है किसी काम से। आपका आशीर्वाद लेना है नाना जी, कि अब मैं जो करने जा रही हूँ उसमें मुझे बड़ों के आशीर्वाद और ऊपर वाले की मदद की जरूरत है, खुद की आत्मशक्ति के लिए। कौन? नाना जी, अब दूध गर्म ही पी लीजिए, नहीं तो। मोगी, ये कौन है? पैर किसने छुए मेरे? संतों ने आपके पैर छुए नाना जी। संतू? तू क्यों आई है यहाँ? तू तो मेरी बेटी खेमी के पति की हत्यारा ने। चली जाए यहाँ से। नाना जी, आप चाहे मुझसे जितनी नफरत करें, लेकिन आज मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो कार्य मैं करने जा रही हूँ वो आपके आशीर्वाद के बगैर होना नामुमकिन है। अरे हिम्मत तो देखो उस संतुड़ी की। नानका ने उसे पावर ऑफ अटर्नी दी और ये डफोड़ उसे ऐसा गलत फायदा उठा रही है उसका। पप्पा ने आज जो भी निर्णय लिया, उसके बाद संतू का इस घर में आना, धन दौलत को लेके इस तरह से बात करना, कभी नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा? और आपको तो सबसे पहले सोचना चाहिए हितेन भाई, क्योंकि जो औरत अपने बहन के पति को मार सकती है, अपने बेटे को मार सकती है, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कभी नहीं सोचा था कि संतू ऐसा कुछ करेगी। यही तो बात है ना भाभी, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं वही तो आज तक करती आई है ये संतू। वैसे मैं इस घर के मामले में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, जिस तरह संतों ने हमें जेल भिजवाया, हम पे ये इल्जामात लगाए, उसके बाद भी आप उन्हें कैसे सह सकते हैं? और आप उन्हें सह रहे हैं ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कुछ भी कीजिए, हम उसे इस घर में नहीं रहने दे सकते। आप कानूनी मदद लीजिए, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रहेगी बस। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी, वो जाएगी। कल महाशिवरात्रि है, हितेन मंदिर में पूजा करेगा। बस एक बार पूजा हो जाने दो, उसके बाद हम सब मिलके उसको इस घर से बाहर फेंक देंगे। नहीं माँ,
मैं और संदीप जीजू वकील के पास जाएंगे। कोई ना कोई तोड़ तो होगा संतू की इस हरकत के लिए। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। हम शिवरात्रि के बाद तक का इंतजार नहीं कर सकते। वैसे मैं एक वकील को जानता हूं, चलो उससे बात करते हैं। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? तने खबर से वसुधा, इस घर के सदस्यों के साथ साथ हम दोनों अलग हुए थे ताकि सब लोगों को वापस एक साथ कर सके। पर जो हम 10 साल नहीं कर पाए वो आज होते हुए देखा। कैसे? संतू के आने से पहली बार इस घर के लोग एक होके किसी एक बात पर राजी हुए हैं। भले ही वो संतू के विरुद्ध हो, पहली बार इस घर के लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ होकर इस बात का तो निर्णय लिया कि हम संतू को इस घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे खुशी इसी बात की है, इन 10 साल में पहली बार इस घर में तू के बजाय हम सुनाई दे रहा है। वैसे तो मैं यहाँ एक मेहमान की तरह आया हूँ, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, निर्हक नहीं है। लेकिन आज आपको इस रूप में देखकर मैं वाकई हैरान हूँ। जब हम जामनगर में मिले थे, हाँ ये बात अलग है कि ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन उस वक्त आपको देखकर ऐसा लगा था कि आप वाकई परिवार के लिए सोचती हैं, जिस तरीके से आप मुझे सबके बारे में बता रही थी। लेकिन आज आपका ये रूप देखकर आई एम रियली सरप्राइज्ड। आप यहाँ बिरवा के लिए आए, इस बात की खुशी है मुझे कि कहीं ना कहीं आज भी मेरा उसके साथ एक माँ का रिश्ता है। इसके अलावा इससे ज्यादा मुझसे और कोई बात पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी की बात ये मेरे और मेरे परिवार के बीच का मामला है और अब तक तुम इसका हिस्सा नहीं हो। मनी मैटर्स। एनीवे, जायदाद का मामला है। What should I say? Take care. ड्राइवर, ड्राइवर, बिरवा। हाँ, वो क्या है ना कि तुम्हारी गाड़ी मैंने राशन लाने भेज दी। क्या भाभी, आपने घर की सारी गाड़ियों में से मेरी गाड़ी भेज दी राशन लेने? क्यों? वो क्या है ना कि एक गाड़ी पुलिस के पास है, एक गाड़ी हितेन ले गया और एक गाड़ी में मैंने चंपाकली को भेज दिया घर के किसी काम से, तो बच गई तुम्हारी गाड़ी। भाभी, मुझे लेट हो रहा है, मैं फैक्ट्री कैसे जाऊंगी? हेलो भाभी। हाय। सूरज मिला था ऊपर, वो कह रहा था कि आप मुझे कहीं भेजना चाहती हैं। हाँ, तुम फैक्ट्री जा रहे हो ना? एक काम करो, कुछ फाइल्स ले आना मेरे लिए। और हाँ, बिरवा को भी छोड़ देना, आज उसकी गाड़ी नहीं है। फाइल्स? लेकिन वो कोई फाइल्स का कुछ तो नाम होगा। हाँ, नाम तो होगा ना। एक काम करो, 2 येलो, 2 रेड वाली और 2 ब्लैक वाली ले आओ। हाँ, 2 येलो, 2 ब्लैक। भाभी, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। आप क्या करना चाहती हो
सब जानती हूँ मैं। क्या क्या करना चाहती हूँ मैं? आपको फाइल्स क्यों चाहिए? अरे तुम्हारे हितेन भाई कह रहे थे कि हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी फैक्ट्री से कुछ फाइल्स मंगवा के पढ़ लूं। मैं पढ़ूंगी तो वो भी कुछ सीखेगा, राइट? तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी फाइल्स, तो परछाई भी तुम्हारी पड़ेगी ना मेरे बच्चे पे, इसलिए। भाभी, मैं उस नॉनसेंस के साथ नहीं जाने वाली मैं। तो बैलगाड़ी से चली जाओ। देखो यहाँ तो तुम्हें बैलगाड़ी ही मिलेगी, 3-4 घंटे में पहुंच जाओगी आराम से फैक्ट्री। एक्सक्यूज मी, हाँ? फैक्ट्री ड्रॉप कर सकते हैं मुझे? ओके। ग्रेट, गुड, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, गो गो, लेट हो रहा है ना, गो गो। आपकी फाइल्स पहुंच जाएंगी भाभी। अरे हाँ हाँ, आराम से सारंग, कोई जल्दी नहीं है। चलो। आफ्टर यू। तोरल भाभी, घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, पुलिस भी संदीप और मौलिक को लेकर गई थी और अब इन सब में लगी हुई हो। कद्दू, वो सारी प्रॉब्लम्स तुम संभालो। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा टेंशन बिरवा की शादी की है। उम्र हो गई है उसकी, अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? बड़ी बहन मैं हूं उसकी और मुझसे ज्यादा आपको उसकी चिंता लगी रहती है। प्यार भी मुझसे ज्यादा ही करती है ना आप उससे। एक्सक्यूज मी। व्हाट? देख क्या रहे हो तुम? मैं? कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने देखा तुम मुझे देख रहे थे। काओ? काय? वो पीछे? What a pretty cow! कितनी सुंदर है। मैं तो सोच रहा हूँ उसे भी गाड़ी में बैठा लूं। देखो, जरा स्मार्ट मत बनो, समझे? गाड़ी तेज चलाओ, मुझे जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। ओके। नॉनसेंस। खामोश गए। नो सर। ए छोकरी, मेरे कमरे में आने का साहस कैसे किया तूने? हैं?